मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल इंडिया में एक बड़ा नाम है। ये कंपनी भारत के शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देश की सुरक्षा के लिए एक अहम योगदानकर्ता माना जाता है। ये हमारी नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए शिप्स बनाता है। एमडीएल ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें से कई नेवी के लिए अत्याधुनिक युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के लिए गश्ती नौकाएं शामिल हैं। सोचो, वॉरशिप्स, सबमरीन्स और दूसरे इंपॉर्टेंट वेसल्स, ये सब एमडीएल के एक्सपर्टीज और डेडिकेशन का नतीजा है। हर जहाज जो यहाँ बनता है वो भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। ये एमडीएल को इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। यहाँ के वर्कर्स और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि देश की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। कंपनी का हिस्ट्री बहुत पुराना है, 1700 से। उस समय से लेकर आज तक एमडीएल ने कई बदलाव देखे हैं और हर बार खुद को और बेहतर बनाया है। लेकिन आज ये एक मॉडर्न शिपयार्ड है जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है। यहाँ के प्रोसेसेस और टेक्निक्स वर्ल्ड क्लास हैं, जो इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर बनाते हैं। एमडीएल एक पब्लिक कंपनी है, मतलब कोई भी इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में खरीद सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। ये इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट बनाता है। अगर आप एक स्टेबल और प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं, तो एमडीएल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या आपको एमडीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलो पता करते हैं। इसके फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना बहुत जरूरी है। हमें इसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और की रेशियोज देखने होंगे। क्या एमडीएल प्रॉफिट बना रहा है? इसका कितना डेट है? इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है, वो क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक स्मार्ट इन्वेस्टर को पूछने चाहिए। एक कंपनी उतनी ही अच्छी होती है जितने उसके लीडर्स और उनकी विजन। एमडीएल को कौन लोग चला रहे हैं और उनकी एक्सपर्टाइज क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उन्होंने क्या हासिल किया है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। हमें मैनेजमेंट की चैलेंजेस को हैंडल करने और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की एबिलिटी असेस करनी होगी। राइडिंग द वेव्स मार्केट पोजीशन एंड कंपटीशन। In this section, we will delve into the competitive landscape of the shipbuilding industry and understand where MDL stands. MDL एक competitive industry में काम करता है। यह इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है और इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। इंडिया और अब्रॉड में दूसरी कंपनीज भी शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोशिश कर रही हैं। ये कंपनीज अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाती हैं और अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करती हैं। एमडीएल का मार्केट शेयर क्या है? यह जानना जरूरी है कि एमडीएल अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कहां स्टैंड करता है। अपने राइवल्स के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है? एमडीएल की स्ट्रेंथ्स उसे मार्केट में एक एज देती है, जबकि वीकनेसेस को समझना इंप्रूवमेंट्स के लिए जरूरी है। कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझना एमडीएल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए जरूरी है। यह एनालिसिस एमडीएल को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में मदद करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पाथ तैयार करता है। Charting the course risks, opportunities, and the future. In this section, we will delve into the various risks and opportunities that lie ahead for MDL. Understanding these factors is crucial for making informed investment decisions. कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं होता। हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है, चाहे वह बाजार की अस्थिरता हो या कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट। आने वाले सालों में एमडीएल किन पोटेंशियल चैलेंजेस का सामना कर सकता है? क्या कंपनी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? इनमें इकोनॉमिक स्लोडाउन, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस शामिल हो सकते हैं। आर्थिक मंदी से मांग में कमी आ सकती है, जबकि सरकारी नीतियों में बदलाव से कंपनी की रणनीति प्रभावित हो सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे राइजिंग डिफेंस बजट्स। बढ़ते रक्षा बजट से कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे उसकी आय में वृद्धि हो सकती है। रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को केयरफुली वे करके हम एमडीएल में इन्वेस्ट करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम जोखिम को कम कर सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। क्या 2025 कंपनी के लिए अच्छा साल होगा?
क्या कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। समय के साथ हम देखेंगे कि कंपनी कैसे प्रदर्शन करती है और क्या वह अपने वादों को पूरा कर पाती है।